फिर एक मैयत को जब मैंने उठाया तो उसकी आवाज़ बोले बहुत आराम से करना, मेरे जिस्म बिल्कुल ख़त्म हुआ। जैसे बंदा उठ के बैठ गया, उसको गुस्ल कफन किया, उठ के बैठ गया। ये तकरीबन नबी तो लाखों से पार किए हुए। कोई मासूम बच्चा आता है जिसको देख के अफसोस भी आता है, किसी की दिल मजबूत होता है वो हाथ लगाता है, वरना नहीं तो फिर वो पीछे हट जाता है, बोलता है नहीं आप करें। इसका कोई गिनती नहीं है, कभी 40 है, कभी 50 है, कभी 100 है, कभी 200 भी है। नाज़रीन इकराम, दुनिया में कई ऐसे काम हैं जिन्हें करना हर शख्स के बस की बात नहीं। ऐसे काम को सरअंजाम देने के लिए फौलादी दिल जिगर का होना लाजमी है। आज की इस वीडियो में आपकी मुलाकात ऐसे ही एक बहादुर शख्स से करवाएंगे जिन्होंने पिछले 40 साल से खलूस दिल से अल्लाह की रजा के लिए कई लाख लोगों को गुस्ल दिया, जिनमें जली कटी मैयतों से लेकर ऐसी मैयतें भी शामिल होती हैं जिन्हें इनके सगे भी हाथ नहीं लगाते। आखिर इस काम के इवज़ उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, ये काम कितना मुश्किल है, ऐसे ही कई सवालों के आज की इस वीडियो में आपको जवाबात मिलेंगे। शब्बीर आलम ढाका का, हमने ये 40 साल से समझिए काम कर रहे हैं। ये समझिए कि हमने अपनी खुशी से इस काम को कर रहे हैं, ये कोई मुआवजा के चक्कर में नहीं कर रहे, बस हमें एक शौक था कि ये काम हम करें। यहाँ समझिए कि हमने ये गुस्ल का काम कर रहे हैं 40 साल से। यहाँ हमारा हुआ तकरीबन 6 साल। बाकी हम और भी जगह काम किए, जैसे चिपा में किया और भी मुख्तलिफ इलाके में किया, महल्लों में करते रहते हैं। ये तकरीबन ने भी तो लाखों से पार किए हुए। ये हम खाली गुस्ल कफन करते हैं, नहीं कभी नहीं। आप लोग की दुआ चाहिए बस। बहुत किस्म के, जैसे जला हुआ, एक्सीडेंट का, धमाका का, हर एक केस को जो है ना किया। पहले वो टेचर पे शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करके फिर यहाँ लेके आते गुस्ल का फटे पे, ठीक है, फट्टे पे ला के फिर अपना कपड़ा वपड़ा काटना, फिर उसके बाद उसको गुस्ल देना। जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दिया जो पढ़ने का, वो पढ़ता हूँ। कि आपने गुस्ल कराना है? बोला हाँ। फिर गुस्ल पे हाथ लगाया, गुस्ल करके उनको शिफ्ट करके उनके हाथ में मुकम्मल के दे दिया। इसका कोई गिनती नहीं है, कभी 40 है, कभी 50 है, कभी 100 है, कभी 200 भी है। ये 24 घंटा खुला हुआ है, 24 घंटे में जितना भी हो जाए। लवारिस का जो है ना, जैसे उन लागिन का इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार में नहीं आया तो 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद जो फिर उसको गुस्ल कफन करके उसको फिर सपुर्द खाक कर दिया जाता है अपने इदारा ने। हाँ बिल्कुल, उसको बोलते हैं कि आप हाथ लगाना है तो लगाएं। तो किसी की दिल मजबूत होता है वो हाथ लगाता है, वरना नहीं तो फिर वो पीछे हट जाता है, बोलता है नहीं आप करें। ज़्यादा उम्र दराज के आते हैं, और ऐसे कोई हादसा हो गया तो जवान बच्चा भी आ गया, बूढ़े भी आ गए, नहीं उसके करीब भी नहीं आते। वो बदबू से जो है ना पीछे भाग जाते हैं। फिर हमें अकेला करना पड़ता है सारा काम। जैसे बंदा उठ के बैठ गया, उसको गुस्ल कफन किया, उठ के बैठ गया, क्या भाई तो ये कोमा में था, डॉक्टर ने इसको स्पेयर करके भेज दिया। जब उस पर लगा पानी उनी तो वो उठ के बैठ गया। वाकिन लोग ने भाग गए। फिर उसको मैं बुलाया कि आओ तुम्हारे बंदा जिंदा है, उसको ले जाओ हॉस्पिटल, उसको ट्रीटमेंट कराओ, तरीके से उसको जो है ना सही से दवा ववा इलाज कराओ, अल्लाह ताला बेहतरी करे रब्बुल आलमीन। वो जब पहली दफ़ा जैसे एक्सीडेंट का आया, बंदे लोगों ने कोई नहीं करने मांगा तो मैंने खड़ा हुआ, वो 11 बॉडी को मैंने किया गुस्ल। फिर एक मैयत को जब मैंने उठाया तो उसकी आवाज़ बोला बहुत आराम से करना, मेरे जिस्म बिल्कुल ख़त्म हुआ। इतना बोला, बोलने के बाद एक्सपायर हो गया। नहीं ऐसा जो कोई मासूम बच्चा आता है जिसको देख के अफसोस भी आता है, कुछ अपने आप को भी आंसू आ जाता है कि इतने प्यारा बच्चा, इतना मासूम सा। क्योंकि जितना भी सख्त दिल हो, कहीं ना कहीं आदमी भटक जाता है। उसको समझाते हैं, जैसे अभी कुछ देर के बाद ही वो बच्चा करीब नहीं हो रहा था, उसको नहीं ला रहा था, बहुत घबराया हुआ। हम बोले उसको खड़ा करो, उसका दिल मजबूत हो, उसको हिचक मरे उसका। फिर वो हम उसको बताते गया, उस तरीके से वो करते गया। अल्लाह ताला उसकी कबूलियत करे उसके बाप को कि उसने अपना गुस्ल दिया। सबसे पहले जो है उसको हाजत वगैरह किया जाता है, इस्तिंजा वगैरह किया, उसको बाथरूम वगैरह क्लियर किया, उसको साफ़ सुथरा करके पाक किया। पाक करने के बाद फिर उसको वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद उसको फिर जो है ना गुस्ल का सिलसिला शुरू किया। ये तरीके का कोरोना का कम से कम नहीं भी तो हज़ारों से पार हो चुका। ये तकरीबन नहीं भी तो बेइंतहा, इसका कोई हिसाब हमारे पास नहीं है। तनख्वाह जैसे हमारे को 13,500 है। बस ये है कि अल्लाह ताला का क्या खूबी है वही बेहतर जानता है, वो किस तरीके से चला रहे। हमारा बस का नहीं है जो तनख्वाह में हम चला लें। हाँ, मेरे बच्चा 8 बच्चे, लड़कियां 6 है, 2 लड़का है। बस पूरे दिन यहाँ
اپنا مکمل ڈیوٹی کرتے ہیں, ڈیوٹی کر کے گھر جاتے ہیں. نہیں مجبوری کا ہے, بس اپنا ڈیوٹی نوکری جیسے ہے نوکری کر رہے ہیں. موت یاد تو سب کے ساتھ ہے, آج ہمارے ساتھ کل تمہارے ساتھ. رہا مسئلہ کہ انسان کو یہ سوچے کہ ہم کو بھی مر کے جانا ہے, اور یہی دعا کرے کہ اے اللہ کل مومن کل مسلمان کو زمینی آسمانی بلا مصیبت سے بچائے, ایمان والا رفضل والی موت عطا فرمائے, حادثائی موت سے بچائے پروردگار. ہاں ہوتے رہتا ہے ایسا آپس میں بھائی بھائی کہ ہم لے کے جائیں گے, وہ بولتا ہم لے کے جائیں, وہ بولتا میرا باپ ہے, وہ بولتا میرا باپ ہے. ارے مل جل کے اس کام کو دفناؤ ایک ساتھ ہو کے. تو وہ بولتے کہ ہم کریں گے, وہ بولے ہم کریں گے. یہ تو ہوتے رہتا ہے. تو گھر میں بھی جھگڑا ہے تو کبھی کسی کا ختم ہوا نہ ہوگا. غسل کر کے یہاں لایا, اس کو دفنا کفن وفن پہنا کے اس کو فرسٹ ایڈ کے ساتھ پیش کر دیا. اب اس کی مرضی, وہ جہاں لے کے جائے. لوارث کا غسل وغیرہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے, اس کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بندہ آ گیا تو اس کے ہینڈ اوور کر دیا, نہیں آیا تو پھر اب اپنا ادارہ جو ہے نا وہ اپنا قبرستان میں دفن کر دیتا ہے. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو جس طریقے سے کیا پروردگار اللہ کسی کی محتاج نہ کرے, چلتے پھرتے اپنی منزل تک کا پہنچا دے رب العالمین. بالکل یہ تو میں تو ہر ٹائم یہ کرتا ہوں کہ اللہ تو اپنی محتاج بنانا, کسی کی محتاج نہ بنانا. ایمان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے کو اللہ اپنے پاس بلا لے. بس یہ کوشش کرے انسان کہ اپنی کام کو خود انجام دے. اپنا باپ کو بیٹا یہ 3 کام کر لینا تو ولی کا درجہ, اور جو میت کو جو مقام ملے گا وہ الگ. سب سے پہلا کام غسل کرے, دوسرا کام جنازہ نماز وہ خود کرے, تیسرا کام سفرت خاک خود کرے, اور آنسو نہ گرائے, صبر تحمل.